परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। कितने लोग चाहते हैं कि क्रिसमस के दिन मैं परमेश्वर से आशीष लेकर जाऊं? चाहते हैं कि नहीं? तो आपको मैं बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, जल्दी से हम वचन खोलेंगे मत्ती की किताब, फटाफट उसका दूसरा अध्याय हम जल्दी से खोलेंगे और बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आज विश्वास करने वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग आज के दिन खासकर स्पेशल वचन सुनकर जाते हैं और भेंट डालकर जाते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में जो रुके हुए काम है वो बन जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास है? जिनको विश्वास है वो 2:11 पढ़े, मैथ्यू चैप्टर 2 उसका 11 हम देखेंगे स्क्रीन पर, और कोई जन पढ़ेगा माइक में, पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। हाँ हाँ। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? देखो वचन को फिर से सुनो, लिखा उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को, देखो ये 3 मंजूसी 3 जन, इन जनों ने कैसे आशीष पाया? स्वर्ग की और धरती पर जो आशीषें परमेश्वर ने दी हैं, कितने लोग चाहते हैं कि वो दोनों आशीषें मुझे मिले? बाइबल बोलती है कि 3000 से भी ज्यादा आशीषें हैं। बाइबल के अंदर 3000 से भी ज्यादा आशीषें हैं, लेकिन आज आपकी नजर में सिर्फ आशीष 5 ही होंगी। शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, गड्डी मिल जाए, घर बन जाए, विदेश झूठे ले आइए, बस सारे बस यही आशीष चाहिए है, बस जॉब मिल जाए, बस यही है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि बाइबल में 3000 आशीषें हैं। जो लोग क्रिसमस पर बैठे हैं, वचन सुनकर जाएंगे, आज केक खाकर जाएंगे, मैं उनके लिए बोल रहा हूं खासकर, ओए बेइज्जती ना करा देना, केक लेके भी आयो कि नहीं? हाँ हाँ लाए हैं, शुक्र है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं केक खाकर जाओगे, लेकर जाओगे, पवित्र आत्मा आपको आज के दिन से आशीषें देगा यीशु मसीह के नाम में। 3000 कितनी? 3000 से भी अधिक आशीषें वो आज आपकी होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और डायरी में लिख लेना, प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई हैं, लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। थोड़ी मैं आज बताता हूं, थोड़ी मैं नए साल में बताऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जैसा पिछले साल से प्रभु कहता है वैसा हुआ कि नहीं? परमेश्वर काम करता है बहुत सारे लोगों के जीवन में। आज देखो यहाँ पर क्या लिखा, ये 3 लोगों ने आशीष पाने के लिए क्या किया। पहला लिखा, स्क्रीन पर दिखा, देखो क्या लिखा इसी के 2:11 में। देखो क्या लिखा कि पहले क्या करने आए, उन्होंने उस घर में पहुंचकर, उस घर में, उस स्थान पर पहुंचकर, कह रहा है उसको दंडवत किया। पहले उस स्थान पर गए, और जितने लोग कहीं से भी आए हैं इस स्थान पर आए हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मेरे दाहिनी ओर साक्षात खड़ा है, साक्षात, याद रखना। आप विश्वास करो तो ठीक है, नहीं तो मैं हाथ मिला रहा हूं प्रभु से। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करो तो ठीक, लेकिन अगर जो विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो आज बरकत को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है यहाँ पर लिखा, कह रहे कि उन्होंने 3 काम किए। अगर आप 3 काम कर रहे हो अपनी लाइफ में आज के दिन से, मैं कह रहा हूं 2022 आपका होगा। आमीन बोलने वालों का। आमीन। देखो पहला कह रहा वो घर में गए और जाकर दूसरा काम क्या किया, कह रहा और उन्होंने देखते ही कह रहा कि वहां पर देखा और मुंह के बल गिरकर, किसके बल गिरकर? मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। बोलो हालेलुया। और इसी समय आज जब आप वापस जाएंगे तो घुटनों पर बैठकर आज मुंह के बल प्रार्थना करके जाना, यहाँ से आपके काम बनने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य में। तीसरा कह रहा उन्होंने काम किया, कह रहा तीसरा आप देखो स्क्रीन पर लिखा, उन्होंने अपना थैला खोलकर उसमें से सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। हालेलुया। अब फैसला आपका है, आपने थैला खोलना है। लेकिन बहुत सारे लोग थैला खोलते हैं लेकिन उसमें से सोना, लोबान और गंधरस बाहर नहीं निकालते। आज क्रिसमस का दिन है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बेस्ट बोओगे, बेस्ट आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। इस दिन मैं भी बोता हूं ताकि बहुत सारे लोग आशीष पाएं और मेरा घराना भी आशीष पाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब फैसला आपका है, आपने क्या करना। उन्होंने थैला खोला था, अपने पड़ोसी को बोलो तू क्या खोलेगा। उन्होंने थैला खोला था, अपने पड़ोसी को पूछो तू क्या खोलेगा। मेरे को तो छोटा सा दिल है, खोल दिया पादरी तेरे वास्ते, बोल कितने चलना तेरे नाल, मेरे को नहीं चाहिए तू आज के दिन।
आज के दिन मैं कह रहा हूं जो बोगे वो ही काटोगे अगले साल। हुण बोलो अपने पड़ोसी को पूछो कंडे बोने या की बोना, आज फुल बोने कि नहीं? कह रहा जिन्होंने आज स्वागत किया फुल बोए ने, जिन्होंने आज गुब्बारे लगवाए ने, जिन्होंने आज टेंट वास्ते बोया, जिन्होंने चर्च वास्ते बोया, जिन्होंने पादरी वास्ते बोया, जिन्होंने कुछ भी काम वास्ते आज बोया है, जो बो के जा रहे ने, मैं कह रहा हूं उन्होंने वास्ते परमेश्वर कह रहा उन्होंने बोए हुए दे रिजल्ट नु बाहर लेके आएगा जी यीशु मसीह के नाम में। आपकी फसल 2022 में बाहर आएगी, आपकी आशीषें बाहर आएंगी, आपकी जॉब बाहर आएगी, मैं कह रहा हूं आपकी चंगाई बाहर आएगी। चर्च आमीन बोलने वाले, आपकी आशीषें खुलेंगी। अपने हाथों को उठाओ और अपने अंदर एक फैसला लो कि मैं ये 3 काम करना स्टार्ट करूंगा आज से। प्रार्थना, चर्च जाना, अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना और कह के उपजाऊ भूमि पर जाकर बीज बोना। फैसला आपका, आप जाते हो और कहीं भी बो देते हो, जाते हो कहीं भी मत्था टेक देते हो, वो पेड़ आपसे बात नहीं करने वाला, वो पत्थर आपसे बात नहीं करने वाले। लेकिन अगर आप अनॉइंटेड प्लेस पर आए हैं, इसकी वैल्यू मैं कह रहा हूं कि अगस्त आने से पहले पहले आपको पता लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करेंगे। बीज बोएंगे हम सब, जो लोग भेंट बो रहे हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ, वॉलंटियर जाएंगे, शाबाश, जल्दी जल्दी भेंट, अपनी भेंट अपने हाथों में पकड़ो। आज की भेंट आपके लिए कीमती होगी, आज की भेंट आपकी स्वीकार करेगा परमेश्वर। जो लोग उत्तम सबसे बेस्ट बीज के साथ आए हैं, परमेश्वर काम करेगा। सारे बोले हालेलुया। हम सब बोएंगे और पवित्र आत्मा अब इसी से मैं आशीष देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी तू छू और बरकतें दे यीशु मसीह के नाम में, और बहुत सारी आशीषें स्वर्ग से रिलीज कर पवित्र आत्मा जी। जिन लोगों ने आज अपनी बेस्ट बीज पकड़ी है, जो मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, परमेश्वर एक भविष्यवाणी तो इनके लिए तू करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज किसी न किसी की हीलिंग तो परमेश्वर करेगा। आज बंद पड़े काम इनके खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये तेरे भवन में आए हैं, ये तुझे भेंट चढ़ाने आए हैं, तुझे नमस्तक करने के लिए आए हैं। इनकी जिंदगियों में आशीष आए स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुल जाए, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, मेरे पिता ये 100 गुना काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तूने 100 गुना बरकतें दी हैं यीशु मसीह के नाम में। तूने 100 गुना आशीषें दे रहा अपने लोगों को। और जो लोग बोल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर इस साल में इनके बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। 2022 में रिजल्ट देखने पाए, चंगाइयां मिलने पाए, बड़ी बरकतों को देखने पाए और तेरे दर्शन करने पाए परमेश्वर आज के दिन यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोगों की भेंट पसंद आ गई ना परमेश्वर को, 2000 आज से 8 में 9 में के बीच में मुझे क्रिसमस के दिन यीशु मसीह के दर्शन हुए थे। बोला हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं क्रिसमस के दिन, 25 दिसंबर का आपका जन्मदिन हो सकता है, लेकिन दर्शन ना हुए हो आपको। लेकिन आपकी भेंट, आपका समर्पण आपको आज रात के बाद दर्शन कराएगा यीशु मसीह करेगा। आमीन। बोला हालेलुया हालेलुया। कुछ भविष्यवाणियां कर रहा हूं मैं, और जिसे में अपने सिर पर हाथ रखें और लिख सकते हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु तू अपने लोगों के साथ हो यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आने वाले सालों की भविष्यवाणी है ये, आने वाले सालों की। मैं 2022 के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे प्रभु ने दिखाया और वो मैं डेट टाइम भी आपको बताऊंगा। आने वाले सालों में आप सुनेंगे कि दिल्ली की राजधानी नहीं रहेगी, दिल्ली की राजधानी नहीं रहेगी, चेंज करनी पड़ेगी। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि चेंज करना पड़ेगा सिस्टम को। और मैं देख रहा हूं कुछ देश, 5 देश इकट्ठे होकर अब 2022 से और 23 के बीच में इन खबरों को सुनेंगे कि 2022 और 23 में आपके साथ आपको पता लगेगा बहुत सारे लोगों का पैसा रखा हुआ नाश हो जाएगा। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में जाएंगे। लेकिन 2022-23 के बीच में आपको डिसीजन लेना है, नहीं तो एक गुप्त तरीके से 5 देशों की करेंसी एक कर दी जाएगी। पहले आप नोटों के चक्रों में फंसे रहे,
2000 के नोट में, लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा करेंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। 2022 में मसीह लोग परमेश्वर का फेवर अपनी ओर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मेरे को दिखाया 2022 में पूरी दुनिया के लोग जान लेंगे, पूरी दुनिया के लोग, कि परमेश्वर मसीह लोगों के साथ है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आपको महसूस होगा 2022 में अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, कुछ देश के देश तबाह हो जाएंगे, छोटी छोटी कंट्रियां तबाह हो जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि ऐसा वायरस फैलेगा, ऐसे लगेगा वर्ल्ड वार होगी है। लेकिन कुछ देशों पर मैं कह रहा हूं जब परमाणु बम गिरता है तो कुछ तिहाई हिस्सा खत्म हो जाता है। ऐसा लगेगा कि बहुत सारे वायरस ने घेर लिया लोगों को। मैंने कहा था तीसरी लहर आएगी, 2020 में ही बताया था, लेकिन फिर देख रहा हूं 2022 में फरवरी के बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में, अपने लोगों का फेवर करेगा। और आप देखेंगे 2023 तक आपके घराने, आपके लोग जो आज क्रिसमस पर बैठे हैं, आप देखेंगे और परमेश्वर आपके कानों में बार बार कहेगा, याद कराएगा कि तू क्रिसमस पर चर्च में गया था मुझसे मांगने के लिए, इसलिए मैंने तेरा फेवर किया यीशु मसीह के नाम में। वो लोग जिंदा रहेंगे, लंबी आयु को देखने पाएंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आप समुद्री तूफान को देखेंगे, यूएसए के अंदर बहुत बड़ा तूफान की न्यूज सुनेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आप लहरें सुनेंगे, भयानक एक्सीडेंट सुनेंगे कि जो आज तक नहीं हुए। भयानक पहाड़ियां टूटते देखेंगे, समुद्र का लेवल, पानी का सूखा सुनेंगे। कई स्थानों पर इंडिया में भी और जगह भी सूखा पड़ जाएगा। लेकिन प्रभु, मैं फिर कह रहा हूं कि जहां स्थान पर मसीह लोग प्रेयर करेंगे वो बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे मंत्री लोग 2022 में पास्टरों को बुलाएंगे और अपने स्थानों पर प्रार्थना कराएंगे, और ये इंडिया के अंदर होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। इजराइल को फिर एक चेतावनी मिलेगी, एक लड़ाई झगड़े का साइन मिलेगा। इंडोनेशिया डूब जाएगा। इंडोनेशिया, तुझे चेतावनी दे रहा हूं, फिर से आत्मा कहता है इंडोनेशिया चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जाओ। इंडोनेशिया के लोगों को प्रभु बचाना चाहता है और बार बार कह रहा है, नहीं तो भूकंप और बड़ी तबाही को देखोगे। और मैं कह रहा हूं कि इंडिया में भी जो लोग विश्वास नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, लेकिन लोगों को पता नहीं अभी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर हमारे इंडिया पर हाथ रख रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने हर साल कहा ऐसा होगा, लेकिन लोगों ने मेरी बात को सुना नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जिनके लोग ए नाम वाले, SRM और P और KNG नाम वाले, अगर कोई हॉस्पिटल में है, वो आज रात के बाद 21 दिन के अंदर गुड न्यूज देखेगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज को देखेंगे आप, अपना फेवर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी आशीष आपकी खुलेगी इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं यूपी और पंजाब में, गवर्नमेंट के लिए बोल रहा हूं, सरकारों के लिए देख रहा हूं। मैंने प्रार्थना किया, बाकी मैं आपको क्लियर जनवरी में बताऊंगा, 31 दिसंबर की रात को। लेकिन मैंने देखा, कैसे मैं देख रहा था कि जो सरकार आपकी यूपी में है और जो सरकार आपकी, मेरे को एक तराजू दिखाया प्रभु ने, जो सरकार एक यूपी में है और एक सरकार पंजाब में है, तो जो पहले से ऑलरेडी है, तो इन दोनों में उनका पलड़ा भारी था। मैंने ऐसे देखा, सारे बोला हालेलुया हालेलुया। मैंने देखा पलड़ा भारी था। प्रभु से मैंने पूछा, तो उस समय प्रभु ने मुझे कहा फिर आना मेरे पास प्रार्थना में। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब आप समझ भी गए होंगे, हो सकता है कि दोबारा से रिपीट करें ये सरकारें, और पवित्र आत्मा अपने लोगों का फेवर करेगा। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय आप विश्वास करोगे, देखोगे, मुझे दिखाई, कई जगह दिखाई हैं। मैं आपको 31 दिसंबर की रात को बताऊंगा। अपने हाथों को उठाऊं, लेकिन मैंने देखा कि मसीह लोगों की पहचान पंजाब से पूरे वर्ल्ड में होने के लिए जा रही है। आमीन। इस बात को याद रखेंगे लोग। आप अभी अपने बाजू में देखो और पूछो, कोई छत्तीसगढ़, कोई उड़ीसा, कोई पंजाब, कोई केरला, कोई नेपाल, कोई कहीं से आया हुआ आपके बराबर में। और प्रभु ने मेरे को बोला पंजाब से
परमेश्वर एक बादल लेकर जाएगा और 2022 में पहचान कराएगा पूरे वर्ल्ड में। आपके बच्चे पंजाबियों के इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग सिंगिंग लाइन में बच्चे आगे बढ़ेंगे, आमीन। चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे कोई भी हो, आपकी प्रमोशन ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप अपने को ऊंचाइयों पर देखोगे। पवित्र आत्मा काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। 2022 में मैं कह रहा हूं एंड में भी आप सुनेंगे कि कई देशों में खाने के लाले पड़ गए और लोग सड़कों पर आ गए। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं फॉरेन में, उनको जॉबें चली जाएंगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन मैंने पिछले साल भी कहा था, इस साल भी ठोक कर कह रहा हूं। और अगर विश्वास करते हो, पीबीएसएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हो, तुम्हारी आशीषें बनी रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चेक कर लेना, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, चेक कर लेना, क्योंकि ये पादरी तुम्हारे लिए दुआ करता है घुटने टेक कर। मैं कह रहा हूं जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बेशक आप दुआ करने वाले लोग हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है आपके लिए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। और जो अपने होठों को निकाल कर बाहर आमीन और हालेलुया बोल रहे हैं, उनकी जॉब को कोई माई का लाल हिला नहीं पाएगा। परमेश्वर फेवर करेगा। बहुत सारे लोगों का मन होगा और वहां से यहाँ पर फॉरेन के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे पंजाब में। सारे बोलो हालेलुया। और ये एक सीक्रेट है बाइबल का, मैंने आपको बता दिया भविष्यवाणी का। जो फॉरेन के लोग मुझे सुन रहे हो, अगर आपने 2025 से पहले यहाँ पर अपने इंडिया में आपने अपना कोई काम धंधा शुरू किया तो ठीक, नहीं तो 2025 के बाद करोड़पति से जीरोपति हो जाओगे। खासकर इंडिया वालों को बोल रहा हूँ जो फॉरेन में रहते हैं। सारे बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर इस बात को समझने। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अगले 5 मिनट में हम वचन सुनेंगे जल्दी से, और आज कोई उठेगा नहीं हमारे बीच में। हाँ हाँ, शाबाश, गाएंगे। हाँ हाँ, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वा। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वा। सारे बोलो हालेलुया। अपने सिर पे हाथ रखें, जल्दी जल्दी, शाबाश। आज पवित्र आत्मा आपको छुए इसी समय। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय तेरे कलाम को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से मिराई करना स्टार्ट हो। और इसी समय परमेश्वर तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए आज यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़े छुटकारे को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, आज क्रिसमस के दिन 100 गुना लेकर जाएंगे। 100 गुना, 100 गुना बिजनेस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना पढ़ाई में बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना मिरेकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर 100 गुना अनॉइंटिंग उतरे आज से, 100 गुना मसा मिले, और 100 गुना पवित्र आत्मा की भरपूरी इनके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले पाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हम जल्दी से निकालें मत्ती 1:21 हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1:21। सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज थोड़ी देर के अंदर केक आपके मुंह में आने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। पता नहीं कैसे कैसे बिठा के रखना पड़ता है लोगों को। पिछले वालों को चाय मिलेगी, आगे वालों को केक मिलेंगे, सबको मिलेगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। वचन को सुने और ध्यान से। मत्ती 1:21। आज से 2021 साल पहले, वॉलंटियर डिस्टर्ब नहीं करना, बैठ जाओ नीचे। सामने जो लोग खड़े हैं, हाँ हाँ, सब देखेंगे, आराम से सुनेंगे ध्यान से। आज से 2021 साल पहले, ऊपर लेकर आओ उसको, ऊपर लेकर आओ। हाँ, सुनेंगे सब ध्यान से। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। देखो क्या लिखा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। बोला हालेलुया। वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। आज से 2021 साल पहले मैं कह रहा हूं कि लोग भेड़ बकरियां चराते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, तंबुओं में रहते थे, जगह जगह पर कह रहे हैं कि वो लोग ठंड में झोपड़ियों में रहते थे, सिकुड़े हुए रहते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि तभी एक आसमान से एक भविष्यवाणी हुआ
आसमान से धरती पर एक भविष्यवाणी हुआ अपने लोगों के बीच में, और उसके लिए कहा गया, कह रहा है कि एक उद्धारकर्ता बेथलेम में जन्म लेगा और उसका नाम यीशु होगा, और वो अपने लोगों का आज उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो अपने लोगों को छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो अपने लोगों के ऊपर आशीर्वाद देगा यीशु मसीह के नाम में। वो बरकतें देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि वो अपने लोगों का, कितने लोगों का, कौन से लोगों का, इसकी माइक खोल, आवाज खोल थोड़ी। कह रहे कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि इस वचन को सुनने वाले लोग आशीषित होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। लिखा कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। अगर आज तक आपका उद्धार नहीं हुआ, आज तक मैं कह रहा हूं कि यीशु के नाम का मतलब आप नहीं जानते, तो यहाँ बाइबल क्लियर करती है इस बात के लिए। कह रहे कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। वो अपने लोगों को कह रहे कि दर्द से बाहर निकालेगा, कह रहे कि कर्जे से बाहर निकालेगा। वो अपने लोगों को बीमारियों से आजाद करेगा। वो अपने लोगों को कर्जे से छुड़ाएगा। वो अपने लोगों को कह रहे कि आज कह रहे किसी भी गड्ढे में पड़े हुए से बात पकड़कर बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि वो अपने लोगों को, सारे बोलो हालेलुया। कौन है? मैं इसको बार बार पढ़ रहा था और मैं कह रहा था परमेश्वर शायद तू पक्षपात करता है, क्या ये लोग तेरे नहीं है? उस समय होली स्पिरिट ने मुझे कहा, कह रहा है कि वो लोगों को मैं अपना कह रहा हूं जिन लोगों ने आज मेरे ऊपर ईमान लेकर आए हैं, जो लोग मेरे पर विश्वास कर रहे हैं कि मैं इस धरती पर तुम्हारे लिए पैदा हुआ, तुम्हारे लिए मैंने दुख उठाया, तुम्हारे लिए मैंने कीले खाई, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। कह रहा कि आज कह रहा जो एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति भी मेरे नाम पर विश्वास करेगा, कह रहा उसके पाप क्षमा होंगे और यीशु मसीह आज से उसका उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज से उसके कामों को सफल करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि ये बात कह रहा कि सालों साल पहले भविष्यवाणी हो रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। आज से 2021 साल पहले भविष्यवाणी हुआ कि एक उद्धारकर्ता, एक बालक पैदा होगा और कह रहा है वो अति महान होगा और वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। जब हम देखते हैं कह रहे कि यहाँ पर लूका 2:11 में, लूका 2:11 में वहां पर क्लियर लिखा, लूका के 2:11 में हाँ लिखा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही यीशु मसीह प्रभु होगा। हालेलुया। यही मसीहा होगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं। अगर आज आप किसी मसीहा को ढूंढ रहे हैं, कह रहा है कि एड्रेस दे रहा था परमेश्वर के दाऊद के नगर में, पता नहीं था लोगों को, लेकिन जब ये भविष्यवाणी हुआ तो उस समय एक लड़की रास्ते में जंगल से जा रही थी और जैसे ही वो लड़की अपने घर से निकल रही थी, उसी समय उसको एक आवाज आई, उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया और उसी समय आवाज आई और वो कहने लगा, बोलता है कह रहा कि लड़की मेरी बात सुन, कह रहा कि मैं स्वर्ग दूत हूं और कह रहा मैं स्वर्ग से आया हूं। और उसको आकर कहने लगा, कह रहा कि लड़की तू गर्भवती होगी, तेरी गर्भ में कह रहा कि पवित्र आत्मा की छाया से कह रहा है कि तेरे एक सुंदर बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और उसी समय ये बात कहकर वो चल पड़ा और जैसे ही वो जा रहा था उसी समय और वो लड़की डर गई और वो लड़की बोली, अरे फरिश्ते भाई कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या कहकर जा रहे हो आप? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे लगता है रॉन्ग नंबर लग गया, गलत एड्रेस पर आ गए हो। अरे क्या कहकर जा रहे हो फरिश्ते भाई? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? अरे पता भी है मैं कौन हूँ? अरे क्या कह रहा फरिश्ते भाई? और उसी समय वो बार बार फरिश्ते के सामने बार बार कह रही थी, फरिश्ते भाई अरे कहाँ जा रहे हो? हैरान हो गई है फरिश्ता, फिर रुकता है, फिर कहता है, कह रहा है तू अपने गर्भ से एक बालक को पैदा करेगी और वो अति महान होगा और पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। हालेलुया। फिर कह रहा था बार बार और वो लड़की हैरान हो रही थी, बार बार कह रही थी, अरे फरिश्ते भाई मेरी बात तो सुन जा 2 मिनट। अरे लगता है तेरा नंबर कह रहा रॉन्ग नंबर लग गया है, तू गलत गेट पर आ गया है। अरे मैं तो कुंवारी हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरा तो कह रहा अभी तो कह रहा कि कोई मेरा अभी कोई मैंने कह रहा ऐसा प्लान नहीं किया है, कह रहा कि मेरी शादी नहीं हुई है। अरे कोई ऐसी बात नहीं है, कह रहा तू गलत नंबर पर आ गया है फरिश्ते भाई। अरे तू फिर से खुदा से पूछ ले और तू सही नंबर पर चला जा, सही गेट पर चला जा। और लड़की उसको बोलकर मुस्कुरा कर चल पड़ी, लेकिन फरिश्ता फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया, कह रहा कि तू अपने गर्भ से बालक पैदा करेगी, वो अति महान होगा और वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। और वो टेंशन में आ जाती है, हैरान हो जाती है, बोलती है फरिश्ते भाई तुझे मैं ही मिली क्या? अरे मेरे को चलने दे, जाने दे मुझे। अरे मैं ही मिली क्या तुझे ये लड़की?
नहीं मिली तुझे। और उसी समय बार बार बोलता है फरिश्ता, और उसी समय बार बार कह रहा था, कह रहा कि वही तू ही लड़की है, तेरा नाम मरियम है, मरियम, हालेलुया। और उसको बता रहा था, कह रहा कि मैं सही एड्रेस पर आया हूँ, तेरा नाम मरियम है। और उसी समय वो लड़की बार बार कह रही, अरे फरिश्ते भाई लगता है तू गलत नंबर पर आ गया है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और सुन तू क्या कह रहा है कि तेरे खानदान में कोई महान पैदा होगा। बोलती अरे जहां तक मेरी यादाश्त जाती है 10 पीढ़ियों तक, कह रहे कि हमारे खानदान में कोई महान पैदाश तक नहीं हुआ, हम एक छोटी जात के लोग हैं। कह रहे कि हमारी जात में, हमारे गांव में, हमारे शहर में आज तक कोई फेमस आदमी पैदा नहीं हुआ। अरे कोई ऐसा आज तक फेमस नहीं हुआ। लेकिन फरिश्ते ने कहा आज तक नहीं हुआ, आज होगा यीशु मसीह के नाम में, आज होगा वो। अगर आज आप भी सोच रहे कि शायद मेरे खानदान में कोई 10 पीढ़ियों में आज तक कोई जॉब नहीं लगा, आज तक कोई काम नहीं बना, आज तक कोई ऐसा बच्चा मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ, लेकिन याद रखना जितने क्रिसमस पर आए हैं, मैं कह रहा हूं आपके घर में एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है, एक ऐसा महान पुरुष आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर 2021 साल पहले, कि यहाँ पर 22 साल पहले, यहाँ पर आ चुका है 21 साल पहले, कि एंड खत्म होते ही यहाँ पर तो फरिश्ता बार बार आकर कह रहा है। और वो कह रही है, अरे भाई तू क्या कह रहा है, अरे कैसे होगा ये, तू बार बार कह रहा है। लेकिन जोर देकर फरिश्ते ने, गुस्से में आ जाता है फरिश्ता, और उसी समय आकर कहता है सुन, कह रहे कि हम आते नहीं है, हमें भेजा जाता है। याद रख मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। बोलता है फरिश्ते आते नहीं है, उन्हें स्वर्ग से भेजा जाता है संदेश देने के लिए। याद रखना जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, आज मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया आपकी ब्लेसिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम में आपको संदेश देने के लिए। अगर आज मुझे आप विश्वास कर रहे हैं कि यहाँ पर फरिश्ते खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ कि आज कोई भी चंद खाली हाथ नहीं जाएगा। आज आशीषें स्वर्ग से रिलीज होगी, क्योंकि वो महान दिन के अंदर कह रहे कि वो महान आदमी पैदा हो गया, वो बालक पैदा हो गया आज के दिन, कह रहे वो बरकतें देने वाला। और उसी समय जब वो बोल रहा था फरिश्ता, कह रहा था हम भेजे नहीं जाते, कह रहे कि हम आते नहीं, हमें भेजा जाता है। और उसी समय उस फरिश्ते ने जोर देकर कहा, बोलता है सुन, कह रहा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के साथ में खड़ा होता हूँ, कह रहा वो फरिश्ता हूं मैं, कह रहा वहां से सुनकर आया हूं, उसके मैसेज को लेकर आया हूं। और उसके पास आकर कहने लगा, बोलता है सुन, कह रहा कि जिससे तेरी मंगनी हुई है, क्या उसका नाम यूसुफ नहीं है। और वो लड़की हैरान हो जाती है, दांतों तक उंगलियां दबाती है, अरे बोलती तू कैसे जानता है यूसुफ। बोलता है अरे मैं जानता हूँ यूसुफ को। कह रहा कि अरे क्या वो बढ़ई का काम नहीं करता क्या। बोलता है बढ़ई का काम करता है तेरा होने वाला पति। बोलती है हाँ। अरे तू जानता है, अरे गिर गई घुटनों में भविष्यवाणी को सुनते ही। बोलती अरे आसमान के खुदा तू तो फरिश्ते भाई सब कुछ जानता है, अरे तुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं मान लेती हूँ तेरी बात को, लेकिन मैं इस साइंस को क्या बताऊंगी, अरे लोगों को क्या बताऊंगी, अरे कैसे होगा ये सब कुछ। अरे लोग मेरी नाम धराई करेंगे, लोग मेरी बुराई करेंगे, मैं तो शीशे में आईने में अपना मुंह देख देख कर रोज शर्माऊंगी, मेरा बुरा हाल हो जाएगा फरिश्ते भाई, कैसे होगा ये। लेकिन उसी समय फरिश्ता बोलता है मुझे नहीं पता कैसे होगा, जो काम मनुष्य से नहीं होगा वो परमेश्वर से होगा। आज रात होगा, आज रात होगा, आज रात। और उसी समय कांप जाती है, डर जाती है, मायूस हो जाती है, लेकिन बोल रही है, रो रही है, फरिश्ते के आगे हाथ जोड़ रही है, बोल रही है फरिश्ते भाई ये लोग मेरे को कलंक दे देंगे, लोग मुझे कलंक का नाम दे देंगे, लोग मुझे व्यभिचारिणी बोलेंगे, लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लोग थू करेंगे मुझ पर। लेकिन बोलता है कि परमेश्वर ने फैसला कर लिया है, कह रहा किसी और लड़की का गर्भ नहीं, तेरे ही गर्भ में परमेश्वर का इकलौता पुत्र पैदा होने वाला है। चुन लिया है, तुझे चुन लिया है। हैरान हो जाती है वो औरत, हैरान हो जाती है वो लड़की। और उसी समय इस बात को सुनते ही घुटने टेक देती है, समर्पण कर देती है, बोलती है अरे कोई बात नहीं फरिश्ते, अगर पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला मेरी कोख से पैदा होने वाला है, मैं आज दुनिया की लांछन लेने के लिए तैयार हूँ, दुनिया की शर्मिंदगी लेने के लिए तैयार हूँ, आज उस कलंक को लेने के लिए तैयार हूँ। लोग मुझे कुछ भी कहे, मैं तो आज तैयार हूँ, लोग चाहे कुछ भी कहें। आज यही मैसेज आज मरियम के द्वारा मैं कह रहा हूँ कि आज इस बात से आपको समझना है, जिस दिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि तुम्हारे पूरी दुनिया के अंदर कह रहा कोई दुखी है, बीमार है, समस्या में है, कर्जे में, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे कोई पास्टर है, विश्वासी है, कलीसिया है, अगर आज वो सुन रही है, इस बात को सुनना कि हर लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन लोग आकर कंप्लेंट्स करते हैं, बोलते हैं पादरी साहब लोग हमें बोल रहे हैं तुम ईसाई बन गए हो, लोग हमें बोल रहे हैं अरे तुम्हें पैसे मिल गए हैं, अरे तुमने अपने जमीर को बेच दिया है, अरे लोग हमें बताने मार रहे हैं,
अरे मरियम भी ऐसा ही कह सकती थी। अगर उस रात मरियम मना कर देती, परमेश्वर उसकी कोख में जन्म नहीं लेने वाला था, लेकिन परमेश्वर और उसी समय उसने चुन लिया था उसको। मैं आज आपको बताना चाहता हूं भाइयों, अगर आज आपके अंदर ये बातें, ये सवाल घूम रहे हैं और मरियम ने कहा कि परमेश्वर मैं तो तैयार हूं, याद रखना कि अगर आज इन शर्मिंदगी से आप घबरा रहे हो, अगर आज इन बातों से आप डर रहे हो, परमेश्वर क्रिसमस के दिन आशीष नहीं देगा। लेकिन अगर आज जितने लोग तैयार हो गए, जमाना कुछ भी कहे, मैं तो आज तैयार हूं यीशु के नाम को लेने के लिए, मैं यीशु के नाम को लेने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा हूं आज, मैं कह रहा हूं 2022 में पहली बरकत आपकी होगी, चर्च आमीन बोलने वालों की। आज वो उद्धार करता आपके लिए आएगा, आज उद्धार करता आप लोगों के लिए आएगा, वो बंद बड़े कामों को खोल कर जाएगा, आज वो आपकी परिस्थितियां चेंज कर जाएगा। करे चाहे कैसे भी समस्या हो, लेकिन यहाँ पर फरिश्ता तो गुस्से में आ गया, बोलता है मैं जानता हूँ तेरे पति का नाम, होने वाले का नाम यूसुफ है, उसका नाम यूसुफ है, उसका काम बड़ाई का है। करे मैं जानता हूँ, लेकिन आज बहुत सारे लोग करे के बात को ठुकरा देते हैं। चुने हुए लोग हो आप, आपको आपके घर पर, आपके हाथों पर आज से पवित्र आत्मा की छाया आने वाली है, आपके दिमाग पर पवित्र आत्मा की छाया आने वाली है, क्योंकि आप है वो लोग जो मरियम की तरह आपने स्वीकार कर लिया यीशु मसीह के नाम को, और आपने कहा कि मैं आज दुनिया की लानतें चख लूंगा। आज लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं चर्च के अंदर जाऊंगा। आज मेरा परमेश्वर अपनी लाइट को आपके ऊपर पैदा करने वाला है। आज वो लाइट आपके घर में आने वाली है, आपके बिजनेस में आने वाली है, आप चमकने वाले हैं। आज रात के बाद परमेश्वर की आवाज आप सुनने वाले हैं, चर्च आमीन बोलने वाले। विश्वास कर लिया मरियम ने, याद रखना जितने लोगों ने विश्वास कर लिया, आज की रात मैं कह रहा हूं कि उनको गुड न्यूज मिलने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये क्रिसमस के दिन मैं कह रहा हूं कि एक लड़का था और उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया। वो लड़का जब जेल में चला गया, उसने देखा उसके माँ बाप ने भी उसको छोड़ दिया, बीमार हो गया, लेफ्ट साइड में पथरी हो गया, खून खत्म हो गया, और उसी समय उस लड़के ने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। और जब वो सुसाइड करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय एक लड़का उसको मिलता है और वो बोलता है, कह रहा है कि आज की रात रुक जा, कल तू सुसाइड कर लेना। बोलता है आज की रात में क्या है ऐसा? कह रहा है कि आज क्रिसमस का दिन है, आज सिर्फ रुक जा, आज रात के बाद अगले दिन अगली रात तो सुसाइड कर लेना। बोलता है यार मैं बड़ा दुखी हूँ, कह रहा है कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं मर जाऊंगा, फिनाइल की गोलियां खाकर मर जाऊंगा। बोलता है सिर्फ मेरे कहने से, कह रहा आज रात रुक जा, क्योंकि आज बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। हालेलुया। कह रहा है कि आज रात रुक जा, आज मेरे प्रभु का दिन है। कह रहा है कि आज रात रुक जा, उसकी बात बोलता है चल तेरी बात मान लेता हूँ। कह रहा मैं आज रात रुक जाता हूँ, मैं दुनिया की लानतें उठा नहीं सकता, लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं अरे इसने क्या किया अपनी लाइफ में, और कह रहा है कि मैंने बहुत बड़े पाप किए, मैंने बहुत गंदे काम किए अपनी लाइफ में। बोलता है कि मैं तो खत्म करना चाहता हूँ अपना जीवन, मैं पापी मनुष्य हूँ, बार बार कह रहा था, बार बार कह रहा था, और सारी रात वो ये कहता हुआ रोता रहा कि मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर, कोई परमेश्वर है नहीं तो मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, बार बार कह रहा था, बार बार कह रहा था। और उसी समय उसके सामने जिस रात कह रहा क्रिसमस की रात को, वो उस दिन उसने उस लड़के से जो किताब लिया था उसको पढ़ा, तो उसमें लिखा कि तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी धोखा दूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और उसी समय उसके अंदर एक आज्ञा जागी, उसके अंदर एक जिज्ञासा जागी, और उसी समय वो प्रार्थना करने लगा, बोलने लगा यीशु मसीह अगर तू क्रिसमस पर कह रहा कि अगर आज मुझे दर्शन दे दे, मैं अपने जीवन को चेंज कर दूंगा, मैं आज एक्सचेंज करने के लिए आया हूं, मैं आज अपना मन चेंज कर दूंगा। और उसी समय उस लड़के को यीशु मसीह ने दर्शन दिया और उसके सामने खड़ा हो गया, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलता है मैं पापी हूं। और यीशु मसीह ने कहा चुप, आज के बाद मत बोलना तू पापी है, तेरे पाप क्षमा करने के लिए मैं आ गया हूं। हालेलुया। और उसी समय उस रात से उसका जीवन बदल गया, और आज वो लड़का आपके सामने स्टेज पर खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन से परमेश्वर आपको आशीष देगा, ये पवित्र आत्मा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसने मेरी जिंदगी में आज से मैं कह रहा हूँ 11 साल पहले काम किया, मैं उस गारंटी दे रहा हूँ कि वो 11 मिनट में आज रात आपके जीवन में काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपकी जिंदगियों में, अगर आज आप मरियम की तरह अपने बातों को, अपनी निराशा को आज परमेश्वर को दे दोगे, आज उन लानतों को, उन शर्मिंदगी को, उन बातों को आज अपने दिमाग से निकाल दोगे, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के लिए हाथ उठा दोगे, आज ताड़ियां बजा दोगे, आज पवित्र आत्मा आपको दर्शन देने वाला यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि उसने कहा कह रहा है वो अपने लोगों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए, चर्च आने वालों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए, बाइबल पढ़ने वालों के लिए, दशमांश बीज देने वालों के लिए, घुटने टेक कर दंडवत करने वालों के लिए, दिल खोलने वालों के लिए एक उद्धारकर्ता पैदा होगा और उसकी समस्या को आज रात खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज समस्याएं खत्म होंगी, चिल्लाओ आज बोलो मेरी समस्याएं खत्म होंगी। मैं कह रहा हूं आज समस्या खत्म करने की आखिरी रात है, याद रखना दोस्तों। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपका फ्यूचर बदलने वाला, आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले। बाइबल बोलती है कि लूका 2:10 और 11 में लिखा कह रहा लेकिन बहुत सारे लोगों को पता था, अरे बहुत सारे संतों को पता था कि यीशु मसीह को देख लेने के बाद किस्मत बदल जाती है। अरे बहुत सारे लोगों को पता था कि यीशु मसीह को देखने के बाद कह रहा स्वर खुल जाता है। और उसी समय वो ज्योतिष कह रहा कि देखने के लिए निकले यीशु मसीह को। और उसी समय राजा हेरोदेस बोलता है कह रहा कि यार अगर कहीं यीशु मसीह के दर्शन हो जाए, कह रहा कि मुझे भी बता देना, मैं भी दंडवत करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन अंदर से जलता था हेरोदेस राजा, मारना चाहता था क्योंकि उसको पता था क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा होगा वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा, हालेलुया, राजा कहलाएगा। इसलिए जलता था लेकिन ढूंढना चाहता था। लेकिन वो 3 मंजूसी उसके पास गए और वहां जाकर और उसके पास जाकर उसको दंडवत किया और अपना थैला खोलकर करा उसको करा भेंट चढ़ाई। लेकिन उससे पहले उनको एड्रेस मालूम नहीं था। और बाइबल बोलती है करा कि बताया था, भविष्यवाणी हुआ था कि एक तारा जाएगा और एक तारा करा जहां पर ठहर जाएगा और जिस घर के ऊपर तारा ठहर जाएगा करा वहां पर बेतलेहम में करा कि दाऊद के नगर में करा यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में वो बालक होगा, खुरली में पड़ा होगा, उसका साइन दिया करा, उसका पता बताया, एड्रेस बताया कि कपड़ा करा पड़ा होगा। बहुत सारे लोग जानते हैं यीशु मसीह को लेकिन फिर भी निराश है। बहुत सारे लोग उद्धारकर्ता की पहचान जानते हैं, प्रचार करते हैं, विश्वास करते हैं लेकिन फिर भी करा निराश है। लेकिन आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर का एड्रेस मेरे पास नहीं है या परमेश्वर के पास मेरा एड्रेस नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने उन मजूसियों को एड्रेस दिया, करा तारा जाएगा और एड्रेस बताएगा और करा के उस खुरली में पैदा होगा और बेतलेहम में पैदा होगा और वो कपड़े में लिपटा होगा, साइन होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आप किसी भी कंफ्यूजन में हो कि यीशु मसीह के पीछे हम ऐसे ही तो नहीं लगे, लेकिन आज रात के बाद मैं आपको बता रहा हूं जितने लोग विश्वास करके आज यीशु मसीह के पीछे लगे हैं, मैं कह रहा हूं कि उनके लिए उद्धारकर्ता 2022 में उनके लिए आशीषों का मार्ग निकालेगा, एड्रेस आएगा। उस दिन वो स्टार जहां रुक गया था, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए स्टार बनकर आया कि अगर आज कोई बीमारी में है, कर्जे में है, एक बार हाथ उठाकर मेरी ओर देखना, आपके घर शाइनिंग आने वाली यीशु मसीह के नाम में, आपके अंदर शाइनिंग आने वाली है और हड्डियों में, नसों में फिर से वो जान आने वाली है, आपके पितरस में फिर से जान आने वाली है, आपके पितरस में फिर से ताजगी आने वाली है। यीशु कह रहा है तुम्हारी हड्डियों में, नसों में, लीवर में नई ताजगी को आज देखोगे यीशु मसीह के नाम में। वो नई ताजगी आज आपके अंदर आने वाली है। अगर किसी का बैंक बैलेंस भी पास मार रहा हो ना, 10 रुपए पड़े हो उसमें, सोम कर देखना भी 10 रुपए वाले का तो बात सारी होगी। लेकिन आज रात के बाद ताजगी आने वाली है, ताजगी आज के बाद खुशबू आने वाली है मिराकल मनी की। मैं कह रहा हूं आज के बाद 10 का नोट नहीं रहेगा आपके बैंक में, आज से जुड़ना स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो स्टार बनकर आया हुआ आपके लिए। मैं कह रहा हूं स्टार उसको भेजा जाता है, समझ लेना लाइट कह रहा जहां अंधेरा होता है वहां लाइट आती है। अगर आप लाइट मारते हैं, मैं कह रहा हूं अंधेरा भाग जाता है। बाइबल बोलती है कह रहा कि जब अंधेरा आता है, लाइट जब आती है तो अंधेरा भाग जाता है। और याद रखना जब यीशु किसी के अंदर आता है, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, कर्जे भाग जाते हैं, समस्याएं भाग जाती हैं। कह रहा कि यहाँ पर बताया उसने साइन दिया, बोलता है कह रहा कि हेरोदेस राजा बोल रहा था, कह रहा वो लाइट मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को लाइट नहीं दिखाना चाहता परमेश्वर जो लोग जेलस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ठगियां करते हैं, इधर उधर से पाप की तैयारी करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कह रहा अगर तुम मन एक्सचेंज करो आज अपना, आज परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने वो ज्योतिष कह रहा नहीं जानते थे, वो यीशु मसीह के खानदान के नहीं थे। वो लोग इंडिया से गया था एक व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग जगह से गए थे वो 3 जन, और जब वो वहां पर गए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो राजा के दोस्त थे, राजा के चेले थे वो, लेकिन उनको पता लग गया कि वो उद्धार करता यही है जिसकी हम भविष्यवाणी सुनते आ रहे हैं। उन्होंने उस राजा से छुपा लिया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप बिलीव करो ना करो, लेकिन आज मेरा परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए। कह रहा उत्पत्ति की किताब कह रहा कि वहां पर लिखा, उत्पत्ति की किताब में एक जगह पर मैं पढ़ रहा था और वहां पर लिखा 49 के 10 में स्क्रीन पर देखेंगे कि शीलो के समय में, कह रहा कि शीलो के समय में आना पड़ेगा, शीलो के स्थान पर आना पड़ेगा। कह रहा जब शीलो में आना पड़ेगा, कह रहा हन्ना के पास बच्चा नहीं था और हन्ना जब कह रहे कि वहां से रामा से निकलकर शीलो में गई तो परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, पंजाब के हर कोने से निकल कर आए हो। मैं
कह रहा हूँ शिलो का मतलब होता है ठहराया हुआ समय। मैं कह रहा हूँ कि आप ठहराए हुए समय पर आए हैं परमेश्वर के क्रिसमस के दिन में। मैं कह रहा हूँ आज कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आज के बाद आपका बैड टाइम चेंज होगा, आपका बैड टाइम चेंज होगा। आज से गुड टाइम स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से अपने कामों में नई ताजगी देखोगे, आप फिर से अपनी आशीषों को देखोगे, क्योंकि आप शिलो के ठहराए हुए स्थान पर आए हैं, आप शिलो के समय में आए हैं। कह रहा कि हन्ना कह रहा निकल कर शिलो में गई और दंडवत किया परमेश्वर को और समर्पण किया। मैं कह रहा हूं उसको भी परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दिया। यहाँ पर ज्योतिष जो गए उन्होंने जाकर जब 3 काम किए तो परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज वो उद्धार करता, कि इसी समय मेरी रसोलियों को खत्म करे, इसी समय मेरी परेशानियों को खत्म करे, इसी समय मेरे कर्जे को खत्म करे, क्योंकि आज मैं कह रहा हूं कल नहीं, आज खत्म करेगा। आज शिलो के समय में आप आए हुए। याकूब ने भविष्यवाणी किया कि शिलो के समय में जब तक ना आए कह रहा तब तक कह रहा राजदंड ना हटेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा चाहता है कह रहा वो समय कब आया जिसकी सालों साल से ज्योतिष कह रहा कि और महान पुरुष हर संत कह रहा इंतजार कर रहे थे। वो समय ये था कि यीशु मसीह चरनी में जन्म लेगा, बेथलेहम में पैदा होगा और कह रहा है कि वो पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं उनका समय बदलने वाला है, आज उनका समय बदलेगा, आज उनको गुड न्यूज मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर वो तारा, वो स्टार मैं बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना परमेश्वर उन लोगों का सुनो जो लोग गए थे और उनको स्टार ने एड्रेस दिया था, लेकिन आज के बाद कह रहा क्यों जब ज्योतिष गए वहां से वो दूसरी दुनिया के लिए, दूसरों के लिए दुनिया के अंदर स्टार बने और उन्होंने जाकर यीशु मसीह के बारे में बताया। आज हो सकता है कि आप मुझे स्टार समझते हो या मैं स्टार हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ एक एड्रेस हूं आपके लिए कि यीशु मसीह की पहचान कराने के लिए। लेकिन थोड़े साल के अंदर, 2 सालों के अंदर जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके बच्चे पूरी दुनिया के लिए स्टार बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस प्रोफेसी को रिसीव करते हो, मैं कह रहा हूं कि 2 साल के अंदर, ओनली फॉर 2 इयर्स के अंदर आपके बच्चे इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप स्टार होंगे, चर्च आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले, 3 काम करने वाले। कितने काम करने वाले? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो 3 काम करेंगे आज से। प्रार्थना करेंगे, दंडवत करेंगे परमेश्वर को, चर्चाया करेंगे, बीज बोया करेंगे। अगर आप 3 काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं इतिहास रचेंगे आपके हाथ यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। कितने लोग आज से मन एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना मन एक्सचेंज कर रहे हैं कि नहीं? अरे मैं देख रहा था एक वहां पर शोरूम के बाहर बोल रहे थे, कह रहे पुरानी कार दे दो, नहीं ले जाओ। मैंने कहा अच्छा पुरानी कार दे दो, नहीं ले जाओ, इसका मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं लोग अपने आप को, अपनी गाड़ियों को एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन कह रहा हूं अगर किसी का लीवर डैमेज है, अगर किसी की किडनियां डैमेज है, आज के दिन अपने आप पुराने को ले आओ। इस क्रिसमस के दिन से, शिलोह के ठहराए हुए समय से आपको नया कराकर भेजूंगा, एक्सचेंज कराकर भेजूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज एक्सचेंज होना है कि नहीं? ऑफर है, खुली ऑफर आज। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। खुली ऑफर है, खुली। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। पर गलती से भाई साहब पुरानी पत्नी को न ले आना, उसको चेंज नहीं कराऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। कभी को लो जी मेरी भगवान भी एक्सचेंज कर दो, भगवान एक्सचेंज नहीं होने वाली, आपका मन एक्सचेंज होने वाला है। हालेलुया। तैयार हो कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन सुनकर जाना, आज मेरे यीशु का नारा है, तुम मुझे अपना मन दो मैं तुम्हें चंगाई दूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर आपके लिए नया साल आशीष का लेकर आने वाला है। जो शिलोह का समय आएगा, बोलो मेरे लिए शिलोह का समय आएगा। हन्ना के लिए समय आया, मेरे लिए भी आएगा। इसलिए याकूब की भविष्यवाणी पूरी हुई। मैं कह रहा हूं आज ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी। आज पवित्र आत्मा एक्सचेंज कर जा रहे हैं, जो आज अपने मन को एक्सचेंज करके जा रहे हैं कि नहीं? अपनी आत्मा को एक्सचेंज कर जा रहे हैं कि नहीं? अरे चर्च में आना, अरे यहाँ पर आना, बैठ कर चले जाना, उसका फायदा नहीं है। लेकिन जो लोग क्रिसमस के दिन से कह रहे एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं कह रहा 2022 में नई नई गाड़ियां, नई नई घर, नई नई आशीषें देखने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर करेगा अगले साल मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने अपना मन दे दिया कि नहीं? अरे दे दिया कि नहीं? लेकिन जिसने नारा दिया था वो आज तक नहीं मिला। लेकिन याद रखना, मेरा यीशु मसीह बादलों पर आपको मिलने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। उसका नारा झूठा नहीं है, सच्चा है। अगर आप विश्वास करते हो, ये इंसान की बातें नहीं है। मैं कह रहा हूं उसकी बात पर, नूह ने कहा कर अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, और अपना मन चेंज कर लो, अंदर आ जाओ। लेकिन इंसानों ने उसकी बात को नहीं समझा, लेकिन जानवरों ने उसकी बात को समझ लिया और अंदर आ गए। अरे मैं कह रहा हूं जिसकी बात जानवर भी मानते हैं और सुनते हैं, लेकिन इंसान मानते नहीं है। लेकिन अगर आज से एक्सचेंज कर लेंगे अपने मन को, अपनी आत्मा को मानना स्टार्ट कर देंगे,
मरियम मान गई। अरे जब उसने बताया, भविष्यवाणी को सुना, मरियम को कहा, अरे जानता हूँ तेरे पति का नाम यूसुफ है, होने वाले का। अरे जानता हूँ कि तेरा पति बड़े का काम करता है, और क्या पूछती है मुझसे पूछ। मैं कह रहा हूँ कि सुनो, अगर किसी को शक हो आ जाओ सामने, बताऊंगा आज रात आपका नाम क्या, आपके परिवार का नाम क्या है। हालेलुया। लेकिन अगर भविष्यवाणी सुनकर ऐसे मत जाना, पवित्र आत्मा चाहता है अपना मन एक्सचेंज कर जाना। अगर आज आप भविष्यवाणी में हो, अगर हीलिंग है, आश्चर्य क्रम है, अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं और अपने मन को चेंज कर रहे हैं, आज कह रहे हैं परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूँ, आज मैं बदलावट को देखना चाहता हूँ, आप अपने घर में बदलाव देखोगे, आप शांति को देखोगे, आप बरकतों को देखोगे, आप अपने बिजनेस में बदलाव देखोगे। लेकिन ये क्रिसमस आज बदलाव करने के लिए आया है, वो प्रेम का संदेश देने के लिए आया है। ये क्रिसमस करे कि अगर आपके अंदर गुस्सा है, नफरत है किसी के लिए, छोड़ दो स्वभाव को, अपने कैरेक्टर को चेंज करो। करे कि अगर आपने किया है, परमेश्वर कह रहा मैं ऐसे लोगों के लिए उनके घर आऊंगा। और उसके 11 में लिखा, लूका 2 के 11 में लिखा, मत्ती 2 के 11 में भी लिखा, कह रहा है कि मैं उनको शांति दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं उनको शांति दूंगा। और आज मेरा परमेश्वर आपको शांति देने वाला है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर कि आज मैं तेरी शांति को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी, दाऊद ने जैसे मेरे पिता परमेश्वर अपना मन पवित्र आत्मा तुझे दिया, और उसने कहा भजन संहिता के 51 में और उसके 10 में लिखा कि पवित्र आत्मा मेरे मन को तू बदल दे। आज परमेश्वर मेरी आत्मा को बदल दे। पवित्र आत्मा मैं अपने आत्मा को आज से नए सिरे से बदलवाना चाहता हूँ। आज अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूँ बरकत आपके अंदर है। मैं कह रहा हूँ कि धन की आशीष आपके अंदर है, बाहर नहीं है। चंगाई आपके अंदर छिपी हुई है। मैं कह रहा हूँ गुड न्यूज आपके अंदर छिपी हुई है। इसलिए दाऊद इस बात को समझ गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा सारे बाइबल के अंदर परमेश्वर को सिर्फ एक आदमी पसंद है, उसका नाम दाऊद है। बोलता है, कह रहा कि बहुत सारे लोग मेरे चर्च में आए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लेकिन बोलता है, कह रहा कि सब ने कह रहा मेरी रोटी खाकर मुझ पर लात उठाई है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है भजन संहिता में, लेकिन बोलता है, कह रहा एक मनुष्य मुझे मिल गया है जिससे मैं खुश हूँ। कह रहा कि मेरा इकलौता पुत्र उसके वंश में पैदा होगा। कह रहा है वो दाऊद है। कह रहा दाऊद ने क्योंकि ये बात अपने मुंह से निकाली थी। अगर आज अपने मुंह से ये बात निकालना स्टार्ट कर दो, भजन संहिता 51 का 10 लिख लेना अपने दिमाग की पट्टियों पर, अपने हृदय की पट्टियों पर डाल लेना कि आप अपनी प्रार्थना में ये बात बोलना स्टार्ट कर देना कि परमेश्वर कि मैं अपने मेरी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर दे, आज मेरे कैरेक्टर को फिर से साफ कर दे, आज मेरी आत्मा को तैयार कर दे। परमेश्वर तेरे वचनों को ग्रहण करने के लिए, तेरे ऊपर विश्वास करने के लिए मैं आज ऐसी हिम्मत दे मेरे अंदर कि परमेश्वर मैं दुनिया की लानतों से उनसे शर्माऊं ना, आज मैं डरूं ना, आज मैं घबराऊं ना। मेरे अंदर एक फौलाद वाला, चट्टान वाला, पतरस वाला हृदय दे मेरा परमेश्वर। आज ऐसे लोगों को चट्टान बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को गुड न्यूज देने वाला है। ऐसे लोगों के घर आशीष ठहरने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। आज आपकी रुकावटें दूर होने वाली हैं, आज परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने रुमाल को निकालो और आज इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा। अपने रुमाल को निकालो, आज परमेश्वर छुएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबला, सब अपने रुमाल को निकालो, अपने रुमाल निकालो। अभी इसी समय खड़े नहीं होना, अपने स्थान पर बैठ जाओ। सब अपने रुमाल निकालो और घुमाओ और देखो पवित्र आत्मा का चमत्कार। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के बहुत सारे लोग इस समय, कोई भी जन, कोई दुखी है, कोई परेशानी में है, कोई समस्या में है। परमेश्वर तू आज ऐसे लोगों को आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। आज के दिन परमेश्वर इनके जीवनों में चमत्कार कर परमेश्वर। और जो लोग रुमाल घुमा रहे हैं इस क्रिसमस पर, ये अपनी बरकत को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। मैं देख रहा हूं अभी यहाँ पर कोई लक्ष्मी है, लक्ष्मी चलने फिरने में प्रॉब्लम है, कोई बेड पर है, कोई व्हील चेयर पर है, हो सकता है, लेकिन प्रभु का आत्मा आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई पुष्प है, आप आजाद हो रहे हो, आत्मा बातें कर रहा है आपसे। मैं फिर कह रहा हूँ कोई रुपिंदर कौर, रविंदर कौर, मैं देखता हूँ ऐसे नाम है आपके। और उसी समय प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और गाएंगे शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से कहो अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं लेफ्ट से राइट से इन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, इनके घराने में आज से परमेश्वर तेरी सुरक्षा आने पाए। जोर से घुमाओ, जोर से घुमाओ, जोर से घुमाओ। अभिषेक खुल जाए, खुल जाए, बंधन टूट जाए, सारे शराब खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर छू ले, तू आज इस कपड़े के द्वारा छू ले परमेश्वर। तू छू रहा है परमेश्वर, सच में तेरी अनॉइंटिंग ने छू रही है यीशु मसीह के नाम में। तेरी अनॉइंटिंग ने छू रही है परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग ने छू रही है। पवित्र